Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 5th वीडियो है, तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स नहीं विज़िट किए हैं तो प्लीज़ जाकर विज़िट कीजिए। ये जो सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So that is, which of the following was built by Emperor Shah Jahan when he shifted his capital from Agra to Delhi? तो Emperor Shah Jahan जो एक मुगल एम्पर थे, इन्होंने आगरा से दिल्ली जब अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी तो इन्होंने किसका कंस्ट्रक्शन करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया था। Emperor Shah Jahan commissioned construction of the Red Fort on 12 May 1638 when he decided to shift his capital from Agra to Delhi। तो 1638 में इन्होंने कमीशन किया था for the Red Fort, originally red and white. Its design is credited to the architect उस्ताद अहमद लाहौरी who also constructed the ताज महल। तो देखिए ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे वो भी उस्ताद अहमद लाहौरी थे, इनका नेम इम्पॉर्टेंट है। और जो ओरिजिनली जो हमारा रेड फोर्ट था उसका कलर रेड और वाइट था और उसका जो डिज़ाइन था वो भी उस्ताद अहमद लाहौरी जी ने कंस्ट्रक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस द श्रृंगेरी मठ स्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य सिचुएटेड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकमगलूर। तो चिकमगलूर में जो श्रृंगेरी मठ है जिसको स्टैब्लिश किया था आदि शंकराचार्य ने, ये सिचुएटेड है। And Chikmagalur, it is located in the state of Karnataka. Sringeri is a hill town located in the Chikmagalur district of the state of Karnataka in South India. It is one of the most celebrated pilgrimage centers in South India. Sringeri is located on the bank of Tunga River. तो तुंग रिवर के बैंक में ये लोकेटेड है चिकमगलूर, ये भी आपने याद रखना है। और ये कर्नाटका स्टेट में एक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मोस्ट फेमस पिलग्रिमेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग। तो उत्तराखंड स्टेट के रुद्रप्रयाग में ये तुंगनाथ टेम्पल जो वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्पल पॉइंट है इंडिया का, ये सिचुएटेड है। तुंगनाथ इज वन ऑफ द हाईएस्ट शिवा टेम्पल्स इन द वर्ल्ड and is the highest of the 5 पंच केदार टेम्पल्स which is in उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पंच केदार टेम्पल्स हैं, उनमें से सबसे जो ऊंची हाइट में जो टेम्पल लोकेटेड है वो तुंगनाथ टेम्पल है। और ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। इट इज़ लोकेटेड इन द रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये तुंगनाथ टेम्पल सिचुएटेड है। और पंच केदार में केदारनाथ आता है, मध महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग और कल्पनाथ। तो ये 5 टेम्पल्स आते हैं पंच केदार में, केदारनाथ, मध महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ एंड कल्पनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज सिचुएटेड टू विच डेटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल ऑल्सो नोन एज तिरुवरंग तिरुपति टेम्पल, it is one of the most illustrious Vaishnav temples in the country. So it is dedicated to Ranganath, a form of Hindu deity that is Bhagwan Vishnu. तो रंगनाथ टेम्पल ये लॉर्ड विष्णु, according to Hindu mythology it is dedicated to Lord Vishnu. Next question, which of the following is the oldest stone structures in India? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांची स्तूपा इंडिया का सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर है, यानी सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया एंड एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। It was originally commissioned by the Mauryan Emperor Ashoka the Great in the 3rd century BCE। तो 3rd century BCE में जो मौर्यन एम्परर अशोका थे इन्होंने इसको बनवाया था सांची स्तूपा को। तो ये आपने याद रखना है। और इसको जो हमारी कंट्री इंडिया है उसका वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर माना जाता है। अगर हम बात करें सांची स्तूपा की तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, अगर कभी पूछा जाए तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है सांची स्तूपा, और ये एक यूनेस्को साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज बिल्ट बाय
किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो गंगा डायनेस्टी के जो नरसिम्हा देव वन थे, इन्होंने इनमें से किसका कंस्ट्रक्शन करवाया था? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। सो कोणार्क सन टेम्पल or the Sun Temple at Konark was built by King Narasimha I. It is now a World Heritage Site। तो ये भी एक World Heritage Site बन चुकी है, Sun Temple of Konark, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। Next question, which heritage site depict the fine Dravidian style of art and architecture? The right answer will be option number सी, हम्पी। तो देखिए हम्पी में फाइन जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ये फेमस है। हम्पी ये कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। तो देखिए अगर हम बात करें इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो इसे मेजरली 2 पार्ट्स में बांटा गया है, द्रविडियन स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया एंड नागर स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। बट इन दोनों के जो बीच का एक फ्यूज़न होता है नागर और द्रविडियन स्टाइल का, उसको हम कहते हैं विसारा स्टाइल। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये जो द्रविडियन स्टाइल है ये साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट या डोमिनेंट करती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हम्पी। द हेरिटेज साइट दैट हैज़ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अमंग दीज इज हम्पी। हम्पी ऑल्सो referred to as a group of monuments at Hampi is a UNESCO World हेरिटेज साइट लोकेटेड इन कर्नाटका। तो ये भी एक यूनेस्को साइट बन चुकी है जो कर्नाटका स्टेट में सिचुएटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केव्स आर वेल नोन फॉर देयर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलोरा। तो जो एलोरा के केव्स हैं वो फेमस है अपने इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए। सो द एलोरा केव्स आर नोन फॉर देयर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, यानी कि भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए ये फेमस हैं। और अगर हम बात करें एलोरा केव्स की, तो यहाँ पर 34 रॉक कट टेम्पल्स एंड केव्स लोकेटेड हैं। और जो ये एलोरा केव्स है, इसको भी एक यूनेस्को की साइट डिक्लेयर कर दिया गया है और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट होली पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर द बुद्धिस्ट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया। तो बोध गया ये बुद्धिस्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और होली पिलग्रिमेज माना जाता है, यानी तीर्थ स्थल माना जाता है। Throughout early Buddhist history, there were at least 4 major pilgrimage center। तो देखिए हम अब 4 major pilgrimage center ऑफ बुद्धिस्ट की बात करेंगे। यहाँ पे बोध गया इज वन अमंग दैम। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी बोध गया हो जाएगा। द प्लेस ऑफ बुद्धास बर्थ एट लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में गौतम बुद्धा लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था। द प्लेस ऑफ हिज एनलाइटमेंट एट बोध गया। तो बोध गया में इनको एनलाइटनमेंट मिला था। जो गौतम बुद्धा थे इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। द डियर पार्क इन वाराणसी या बनारस में डियर पार्क, जहाँ पर इन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था यानी उपदेश दिया था, वेर ही सपोजली preached his first sermon and the village of कुशीनारा where he died। और चौथी प्लेस है कुशीनारा जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। तो 4 प्लेस कौन कौन सी हैं? लुम्बिनी जहाँ इनका जन्म हुआ था, बोध गया जहाँ इन्हें एनलाइटनमेंट मिला था, बनारस जहाँ पे फर्स्ट सर्मन इन्होंने प्रीच किया था, और 4th कुशीनारा जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। Next question, name the heritage site which consists of 30 rock cut Buddhist cave monuments, paintings and sculpture। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता। तो अजंता में 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड हैं और यहाँ पे पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स भी पाए गए हैं। और 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव ये लोकेटेड हैं अजंता में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इट इज़ अ बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स दैट comprise of 30 rock cut Buddhist cave monument। These caves feature amazing paintings, finest sculptures which are supposed to be the best existing examples of Indian art। तो इनको इंडियन आर्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं। और ये कहाँ लोकेटेड हैं? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which temples are well known for their Nagar style, that is symbolism, raft and erotic figure and sculptures? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, खाजुराहो। तो खाजुराहो जो टेम्पल्स हैं विच आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये नागर स्टाइल को बेसिकली डिफाइन करते हैं। लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, खाजुराहो इज़ अ यूनिक हेरिटेज साइट विच इज़ फेमस फॉर अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। तो खाजुराहो में
ग्रुप ऑफ हिंदू और जैन टेम्पल्स का ये ग्रुप है। दे आर वेल नोन फॉर देयर नागर स्टाइल सिम्बॉलिज्म एंड इरोटिक फिगर्स एंड स्कल्पचर्स। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि ये नागर स्टाइल यानी नागर शैली के ऊपर बेस्ड है। हमने अभी 3 जो स्टाइल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, तो आपको होमवर्क है आपको तीनों स्टाइल के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज होली महोत्सव इज होस्टेड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो ब्रज होली महोत्सव को होस्ट करता है। द सेलिब्रेशन इवेंट्स वुड बी हेल्ड in Bharatpur, Deeg and Kaman cities of Rajasthan. The celebration is aimed to entertain tourists of all ages with the colors, local sports, traditional dance and music. तो ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक, लोकल स्पोर्ट्स के माध्यम से इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को और टूरिस्ट को एंटरटेन करना है। एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। Next question, Dol Utsav is predominantly celebrated in which Indian state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल में डोल उत्सव मनाया जाता है। दिस कल्चरल फेस्टिवल मार्क्स द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन का जो कमिंग है उसको मार्क करता है ये फेस्टिवल डोल उत्सव। इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग इज सेलिब्रेटेड एज डोल उत्सव, डोल जात्रा, डोल पूर्णिमा एंड बसंत उत्सव। तो इन नामों से जाना जाता है स्प्रिंग सीजन का जो बिगनिंग है उसको इन द ईस्टर्न स्टेट्स। Next question, Kambala is an annual buffalo race held in which Indian state? So the right answer for this question will be option number B, कर्नाटका। तो कर्नाटका में कमला जो ये एनुअल बफेलो रेस है इसे खेला जाता है यानी इसको आयोजित किया जाता है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कमला इज एन एनुअल बफेलो रेस हेल्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। द 5th एनुअल मंगलुरु कमला इज सेट टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन मंगलुरु सिटी। और जो 5वां जो ये कमला एनुअल बफेलो रेस है, ये जो प्रोग्राम है, ये जो एक स्पोर्ट इवेंट है, ये मंगलुरु में सेलिब्रेट किया गया था 5th एनुअल कमला रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ी पड़वा इज ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को एज अ मेजर ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ द लूनी सोलर कैलेंडर्स मंथ ऑफ चैत्र इज सेलिब्रेटेड एज गुड़ी पड़वा। तो चैत्र का जो महीना होता है इसमें गुड़ी पड़वा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है प्रीडोमिनेंटली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द सेम डे इज सेलिब्रेटेड एज युगाड़ी इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। तो देखिए जो युगाड़ी जो सेम दिन है गुड़ी पड़वा जिसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है उसे युगाड़ी नाम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में मनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द चैत्र नवरात्रि इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर इसे चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरम जसुआ who was also known as People's Poet is from which state? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड थे गुरम जसुआ जिनको पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता था। तो देखते हैं चीफ मिनिस्टर्स वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी paid tributes to people's poet Gurram Jasua on his 127th birth anniversary. तो Jasua used verse poetry as a weapon to wage a war against superstitions and evil of untouchability being practiced in those times. तो जो ये जसुआ थे, गुर्रम जसुआ, ये आंध्र प्रदेश स्टेट से एसोसिएटेड थे और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया था इनकी 127th बर्थ एनिवर्सरी पे। और जो ये जशुआ थे ये अनटचेबिलिटी और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट लिखते थे पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट्स कबीर रोट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो कबीर थे वो अवधी, भोजपुरी और ब्रज भाषा तीनों का एक मिश्रण होता था, मिक्सचर होता था, उसमें लिखते थे। कबीराज पोयम व इन वर्नाकुलर हिंदी बोरोइंग फ्रॉम वेरियस डायलेक्ट्स इंक्लूडिंग ब्रज, भोजपुरी एंड अवधी। इन तीनों लैंग्वेजेस का ही जो एक तरीके का मिक्सचर होता था। बेसिकली जो कबीर थे उनकी लैंग्वेज इन तीनों डायलेक्ट से मेल खाती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द पुष्कर फेयर हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर। तो राजस्थान के अजमेर में ये पुष्कर फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। द पुष्कर फेयर और द पुष्कर मेला as it is locally known as is an annual 5-day camel and livestock fair held in the town of Pushkar between the months of October and November के months में ये होता है। Basically it is one of the world's largest cattle fairs और ये एक तरीके का cattle fair है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति इज फेमस फॉर विच फॉर्म ऑफ डांस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है यामिनी कृष्ण मूर्ति। इन द पीरियड ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, भरतनाट्यम वॉज डिवाइव्ड एज अ मेन स्ट्रीम डांस आउटसाइड ऑफ हिंदू टेम्पल्स बाय आर्टिस्ट सच एज रुक्मणी देवी, अरुणदाले, बाल सरस्वती एंड यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं ऑफ भरतनाट्यम, ये आपने याद रखना है, एग्जाम्स में कभी कभी इनका नाम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमोत वॉज डिक्लेयर्ड एज अ हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है घुमोट, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। घुमोट वॉज डिक्लेयर्ड एज द हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ अ कंट्री दैट इज गोवा, और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो भी सबसे छोटी है, ये आपने याद रखना है, और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की है। इट इज़ वाइडली प्लेड ड्यूरिंग द गणेश चतुर्थी आरतीज। तो गणेश चतुर्थी की आरतीज के टाइम पर बेसिकली इस घुमोट जो एक वर्ल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, इसको प्ले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन इज फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, तबला। तो जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कुरैशी was born on 9 March 1951 in Bombay, India. He is the son of Ustad अल्लाह रखा खान, अ वेल नोन इंडियन तबला प्लेयर। तो इनके फादर का नाम भी आपने याद रखना है, ये भी तबला से ही एसोसिएटेड थे, उस्ताद अल्लाह रखा खान, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो कभी इनका ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड थे ऐसा पूछा जाए, सो द राइट आंसर विल बी तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, भरतनाट्यम को इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कंसिडर किया जाता है। भरतनाट्यम इज द फर्स्ट क्लासिकल डांस प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। द डांस फॉर्म वॉज प्रीडोमिनेंट इन तमिलनाडु में, ये बेसिकली प्रीडोमिनेंट था, एंड द न्यूमरस रिकॉर्ड्स हैव वेल्ड दैम सच एज नाट्य शास्त्र। Next question, Bhan Patha theatre is a tradition primarily of which of the following states or union territories of India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर का एक फेमस जो आर्ट थिएटर है भांड पाथर। Bhan Patha is a folk theatre of Jammu and Kashmir. The Bhan Patha is a popular form of folk theatre, and the word Bhan stands for jester, while the Patha means drama. It is exclusively associated with the community of Bhans or folk theatre. तो जो ये भान पाथर है ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर जो एक यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर फेमस है। भान का मतलब होता है जेस्टर और पाथर का मतलब होता है अ काइंड ऑफ ड्रामा। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि ये कौन से यूनियन टेरिटरी से एसोसिएटेड है, सो योर करेक्ट आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ पर्शियन थिएटर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगा हसर कश्मीरी इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ पर्शियन थिएटर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Who among the following established Hindi theatre at Kolkata? Important question. Right answer will be option A, Prasanna Kumar Thakur. He established the Hindi theatre of Kolkata. In 1831 AD, Prasanna Kumar Thakur established Hindi theatre at Kolkata and staged Wilson's English translation of Bhavbhuti's चरित्र उत्तरम चरित्र thus laid the foundation of modern theatre in India। तो देखिए 1831 में प्रसन्न कुमार ठाकुर इन्होंने हिंदी थिएटर को कोलकाता में इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पर इन्होंने जो विल्सन थे
जिन्होंने ट्रांसलेशन किया था भावभूति के उत्तम चरित्र का, इसको बेसिकली शो किया था। तो भावभूति ये इनका जो उत्तम चरित्र है, इस उत्तरम चरित्र है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन विल्सन ने किया था और इसको दिखाया गया था इन द हिंदू थिएटर ऑफ कोलकाता, जिससे मॉडर्न जो थिएटर है इंडिया का, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड विथ गस्टो? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली गणेश चतुर्थी को। गणेश चतुर्थी इज द हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ Lord Ganesha, the son of Shiva and Parvati. According to Hindu mythology, Lord Ganesha was the son of Shiva and Parvati. While celebrated all over India, it is most celebrated in Maharashtra, Goa, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha and Chhattisgarh, और इनमें से भी बेसिकली महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली कॉर्ब्यूसर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ वॉज अ नेशनल ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस से एसोसिएटेड थे ली कॉर्ब्यूसर, जिन्होंने चंडीगढ़ सिटी को डिज़ाइन किया था। ली कॉर्ब्यूसर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ वॉज द नेशनल ऑफ फ्रांस। ली कॉर्ब्यूसर prepared the master plan for the city of Chandigarh. Next question, what do the paintings of Ajanta depict? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातकास। तो जातकास के बारे में, जिसमें अबाउट बुद्धा की जो लाइफ स्टोरी है उसके बारे में मैंशनड है इन जातकास। तो जो अजंता की पेंटिंग्स है ये इन्हीं को दर्शाती हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द पेंटिंग एंड स्कल्पचर एट अजंता डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ द प्रीवियस लाइव्स ऑफ गौतम बुद्धा। However, they also include the array of human figures, animals, other designs from the natural world. तो ये कुछ ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स और कुछ अलग तरीके के डिज़ाइंस के बारे में भी डिपिक्ट करता है, जो बेसिकली अर्ली टाइम्स में बनाए गए थे। इसके अलावा ये बुद्धा की जो प्रीवियस बर्ड्स हैं उनके बारे में भी डिस्क्राइब करती हैं अजंता पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग फॉर्म्स आर सung इन द रेनी सीजन इन उत्तर प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कजरी। तो कजरी एक टाइप का सॉन्ग है जिसको रेनी सीजन में गाया जाता है। कजरी इज़ वन ऑफ द renowned folk song of the state of Uttar Pradesh. Kajari is generally sung by the women in the Uttar Pradesh in the Bhojpuri languages. तो भोजपुरी जो लैंग्वेज है उसमें ये कजरी जो एक सॉन्ग है जिसको बेसिकली विमेन गाती हैं, इसको गाया जाता है रेनी सीजन में इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैज स्ट्रिंग्स मेड ऑफ हॉर्स हेयर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, चिंकारा। तो चिंकारा एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी स्ट्रिंग्स हॉर्स के हेयर से बनी है। स्ट्रिंग्स ऑफ चिंकारा आर मेड ऑफ हॉर्स हेयर। चिंकारा इज अ बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इट हैज 3 strings, 2 horse hairs and 1 is of steel. It is a local instrument found in Madhya Pradesh and Rajasthan. इन states का नाम भी आपने याद रखना है। So with this we come to an end of the document or the video. So थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।